वर्दी किसी लड़की को नहीं बिगाड़ती, बल्कि वर्दी तो लड़की को पहचान देती है। और हमारी हरियाणा पुलिस की लड़कियां इतनी कमजोर नहीं है, वो तो बल्कि सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल है। अपना पुरुष प्रधान समाज है, इस चीज ने तम चेंज करोगी। आख तम किसी बच्चा का बोझ बनो हो, जब बत लड़की की कामना करे है हर माँ बाप, लड़की होगी वो चीज ना करे। इस चीज ने तम दूर कर सको हो, पुरुष समाज कदे दूर नहीं कर सकता। तम करोगी इस चीज ने, तम कुकर करोगी अपने पाया पे खड़ी होगा ना। अगर तुम अपने पाया खड़ी होगी ना, जिसके ब्याही जाओगी वो बोझ नहीं माना तुमने, जिसके पैदा होगी यानी कि माँ बाप, वो बोझ नहीं माना। आंटोगी ये अपनी माँ ने देख कर पढ़ लो। नुका अगर छोरा अपने बाप ने देख कर पढ़ा रहा, बाप की बेरोजगारी ने, और छोरी अपनी माँ ने देख कर पढ़ा रहा, उसने कुकर उस घर में सर्वाइव कर रखा है। हरियाणा पुलिस का जवान। हरियाणा पुलिस की तरफ से सभी को राम राम। तो स्वागत आपका पुलिस व्लॉग्स में, सच्चाई ड्यूटी डेडिकेशन के साथ। आज के व्लॉग की शुरुआत भाई पानीपत से और समाप्ति भी पानीपत होगी। और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है भाई, धुंध कोई नहीं। और इस प्यारे मौसम के बीच हमारे साथ आ चुके हैं सुपरिटेंडेंट साहब। रोटी लिया है, बस खा लिया जा। दूध दाद से साथ सारी चीज़ें ले रहे हैं। क्या लिया भाई रोटियाँ में? रोटी खोल के देखे हैं कि है भाई। आज भाई संडे ना हमारा लांगर ही नहीं आता, तब भाई अपने सुपरिटेंडेंट साहब पर रोटी मंगा ली थी हमने। खा लेंगे दो एक साल इसका, दोबारा ले हुई रोटी, फिर तब वो भी दिल्ली चलिए जाएगा। ठीक है, रूट चेंज हो लिख रखी है और दिल्ली बहुत सोन ले लिया कि प्लॉट भी ले लिया हमने दिल्ली। सुपरिटेंडेंट पक्का तू यार, चढ़ाई लगनी रह रही ना बाद में लगाऊंगा चढ़ाई जब सिलेक्शन हो जाएगा। आजा तो भाई वो खाना खा लिया जाए, फिर थोड़ी देर बाद मिलेंगे। ऑफिस के लिए रेडी हो गए भाई। वैसे तो संडे है, बाकी थोड़ा काम आज ऑफिस में। और वैसे आ भी भाई कोई बाहर की ड्यूटी तो आई नहीं, हम अपने ऑफिस में आंडे हुए। चाचा राम राम है कि बात क्यों करके इकट्ठा हो रहा है? जाडा मान गया है, बस साडा मानने की उम्र हो रही है और क्या करें। आजा भाई अंदर। भाई सूर्य देवता बिल्कुल नाराज चल रहे हैं भाई, पता नहीं क्यों नाराज चल रहे हैं। मौसम भी साफ रहा हुआ है और फिर भी धूप नहीं निकलती। कल भी बिल्कुल साफ मौसम था और आज भी, और धूप आज भी नहीं निकली। तो चलते भाई अब ऑफिस में। ऑफिस में चलेंगे भाई जोगिंदर की स्विफ्ट में। छोरा नई गाड़ी ले आया है, पार्टी भी ना दी रहती इसकी, पार्टी दे देंगे। चल चला आजा। क्या की पड़ी भाई या पड़ी भाई, वो तेरे की पड़ी। फिर भी ओ तेरी का 8 उठ के 9 पड़ गई है। सही है भाई, गाड़ी तो सीएनजी में होगी ना। ठीक से एक आधा गाना सुना दे ऑफिस थी, बाकी गाना तो एक का चल लगा, 2 या 3 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो भाई छोरे ने कर दिया खर्चा नए साल पे। ये कवर और चढ़वा ले तू, करवाएंगे वो तो काम तो करवाना पड़ेगा ना। तो भाई आज ऑफिस में चलेंगे सुपरिटेंडेंट साहब की स्विफ्ट में। तो भाई ऑफिस में पहुंच के मिलते हैं। ऑफिस में पहुंच गए भाई, और आज तक भाई लगभग पूरा ऑफिस बंद है। कुछ ब्रांचेज खुल रही है, जैसे अपनी ओसाई ब्रांच खुल रही है, और भाई साइबर सेल रहा है, SIS ब्रांच, इंग्लिश ब्रांच की कुछ ब्रांचेज है भाई। चाहे संडे, दिवाली, दशहरा कुछ हो, इन पर एक बंदा तो जरूर प्रेजेंट रहे होगा। काम के हिसाब से भाई इमरजेंसी है, 2 भी प्रेजेंट रहे। मान साहब क्या हाल है? ठीक है, शुक्र बैठे बैठो आजा। बैठने भाई आना पड़ा है। आप भी आगे दे, थोड़ा काम निपटाया मान साहब ऑफिस का। और घर परिवार जी सब राजी खुशी। कौन सा रहे? वीरेंद्र बोरिया और सुनील जनाब आ रहे हैं। अच्छा, 2 जने आ रहे आज तक। हाँ, और तेरे वो लोग किसे चल रहे हैं? वो लोग बढ़िया चल रहे यार। वो लोग तो याद आया, कई कमेंट आ रहे, कई दिन तान लग रहे हैं। अच्छा, छोरी आ गया अपनी बाणा के, हाँ हाँ, कह जा भाई पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बता, किसा के डिपार्टमेंट है। तो भाई पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बता दे भाई। लोग तो अक्सर बोल रहे हैं, तुमने भी सुना होगा भाई, ये डिपार्टमेंट मानता भला मैंने भी सुना था कि पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती, लड़कियां बिगड़ जाती है, इमेज खराब हो जाए। जबकि भाई सा है बिगड़ने वाली तमान साहब की तो उड़े बगड़ेगी। जबकि भाई जो स्ट्रोंग हुआ है वो वर्दी पहन कर और ज्यादा स्ट्रोंग हो जा है। और भाई यूनिफॉर्म किसी को नहीं बिगाड़ती, बिगाड़ा है या लोगों की सोच। और एक बात और भाई, हरियाणा पुलिस में जो लड़कियां है वो सिर्फ जॉब नहीं करती, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी जीवा है। और वर्दी पहन कर अपने माँ बाप के सपने पूरे करा है। और पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए भाई बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ आकर वो लड़की इंडिपेंडेंट बना है, खुद के डिसीजन लेना सीखा है, और बुरी तो बुरी सिचुएशन में अपने आप पर भरोसा करना सीखा है। लोग की है मान सब लोगों का काम तो कहना भाई वे तो कहेंगे। पहला नर्स और वकीला के बारे में कह रहे थे, हाँ, ये पुलिस के बारे में क्या है।
जबकि भाई हरियाणा पुलिस की लड़कियां की इमेज ग्राउंड लेवल पे है, यहाँ का पता चला भाई, तुम भी जब लागोगे तब नहीं पता चलेगा, बहुत ही सॉलिड और रिस्पेक्टफुल है। और इस बात का फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए भाई लोग के उस तय फर्क तो इस चीज तो पड़ना चाहिए कि भाई थारी जिंदगी का कंट्रोल किसके हाथ में है, थारे हाथ में या फिर लोग के हाथ में। तो भाई मैं तो अपनी बाना देख के बात कहूंगा, अगर वो मेहनती है, उनके सपने बड़े हैं, अगर वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए हरियाणा पुलिस का डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है। और एक बात याद रखना भाई, वर्दी किसी लड़की को नहीं बिगाड़ती, बल्कि वर्दी तो लड़की को पहचान देती है। और हमारी हरियाणा पुलिस की लड़कियां इतनी कमजोर नहीं है, वो तो बल्कि सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल है। तब भाई आओ, तुम भी अपनी बहन बेटियां ने मतलब भेजो भाई पुलिस डिपार्टमेंट में, कहीं भेजते नहीं जानबूझ के, फॉर्म ही नहीं भरवाते मान साहब। अजब की दिल कितना अच्छा डिपार्टमेंट है ये भाई। मान साहब तू बोल, तू क्या कहना चाहोगा, आपके इस पे क्या विचार है? भाई मैं तो देखे दीपक जितना बढ़िया मैंने बोलना नहीं आता है। अरे दीपक मान भाई साहब ने तेरे जितना बढ़िया तो किसी ने बोलना ही नहीं आता। कद ये मेरे व्यूअर्स तेरी इतनी तारीफ करे, यो तारीफ दो आदमी ही करे तारीफ दो आदमी ही करे मेरे व्यूअर्स, एक काशी की एक तेरी, मेरी तो करते ही नहीं। चलो यो प्यार है। देखो बे मैं देख के बात कहूंगा आधार है जो दीपक भाई ने बताई है भला आलोचना हुआ है। झाड़ बोझ लिया कदे पत्थर लागते देखे हैं तुमने? फलदार पेड़ का लागे हैं हमेशा, पत्थर भी आलोचना भी उन्हें की हो जो कामयाब हो है। और दीपक भाई ने एक बात कही आके जो वर्दी पहन के जो एक बोल्ड लेडी जो बन जाएगी ना, वो पुलिस में आके बत्ती बना है। और डिपार्टमेंट भी है सिविल, लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस एक वर्दी पहनने के बाद एक लड़की में हो ना, वो कोई सी और जॉब नहीं दे पाओगी सही मेरे बात हिसाब से। है, मन ऐसा बिल्कुल लगा सही है। बात मान साहब। क्योंकि भाई ने बताई टफ से टफ सिचुएशन में खड़ी हो हवा, जिस कंटेंट ने देख कर थारी रूह कांप जाना, उस कंटेंट पे या उस घटना के टाइम पे वाह वाह हम मौजूद है, फेस करे उन्हें। फेस करा है उसने। तो उससे तो मजबूत मन तो लगता नहीं है कि कोई सी और जॉब उसने मजबूत बना सके है। और दूसरा से मेन कानून के बारे में भी तो ज्ञान हो जाए उसने, उससे तो वैसे डर लगेगा उस लड़की से तो और ने। हाँ, और बेबे रही बात न्यू जो गुरु भाई कह रहा है, अपना पुरुष प्रधान समाज है, इस चीज ने तम चेंज करोगी। आख तम किसी बचा का बोझ बनो हो जब बत लड़की की काम ना करे यार माँ बाप, लड़की होगी वो चीज ना करे, इस चीज ने तम दूर कर सको हो। पुरुष समाज कदे दूर नहीं कर सकता, तम करोगी इस चीज ने। तम कुकर करोगी अपने पाया पे खड़ी होकर ना। अगर तुम अपने पाया खड़ी होगी ना, जिसके ब्याही जाओगी वो बोझ नहीं मानना तुमने, जिसके पैदा होगी यानी कि माँ बाप, वो बोझ नहीं मानना है। अगर तुम सेल्फ डिपेंड हो जाओगे ना, थारे डिसीजन, थारी सोच, थारी इच्छा पूछेगा माँ बाप भी और अगली फैमिली भी। थोपी ना जावे कोई भी चीज। मैंने कहता कि आज भी कोई माँ बाप थोपे है, लेकिन थारी कदर होगी। तुम तो लड़की हो, बेरोजगार लड़के ना माँ बाप अपनी फैमिली में कंसीडर नहीं करता, यानी कि उसकी जो जो बात होंगी ना उसको ऐसे करते हैं चल और ठीक है। कहने का मतलब दो बेटे, एक बेरोजगार है, एक जॉब लग रहा था, जो जॉब वाला है उसकी तो न्यारी वैल्यू रहेगी घर में। ज्यादा रहेगी ये प्रेफरेंस। कहना चाह रहा तुम तो मान छोरी साहब। होगी, छोरी तो ना बुझाए, और तुम लग जाओगी तब माँ बाप तुम नन्नू बुझेगा ए गुड़िया यो काम था बेटा, क्या करना चाहिए, थारे रिश्ते की लगा लो। थार तक पूछी जागी एक बेटा हुआ फैमिली नन्नू है ठीक है, माँ बाप कोई गलत नहीं करता, लेकिन थारी उसमें राय ली जाओगी। और थारी राय ली जाओगी ना, तुम चोरी हो जाओगी। भाई हमारा माँ बाप हमने पूछ रहा है, किस वजह से पूछेगा, तुम कामयाब हो इस वजह से। और जो न्यू आंट होगी ये अपनी माँ ने देख कर पढ़ लो। नुका अगर छोरा अपने बाप ने देख कर पढ़ा रहा, बाप की बेरोजगारी ने, और छोरी अपनी माँ ने देख कर पढ़ा रहा, उसने कुकर उस घर में सरवाइव कर रखा है। मान साहब ये तो मन मानने वो लोग ने देखते नहीं कहेंगे संदीप तू चैनल बनाओ भाई अपना, दीपक के वो लोग तो बतेरे देखेंगे भाई। देख बेबे तेरे वो लोग देखेंगे। क्या बात कहूंगा, देख मन यही चीज लगा है, अपनी मान देख कर पढ़ जाओ, अपनी मान देख कर पढ़ जाओगी ना, और किधर लाग जाओगी। और किधर जाकर डिमांड क्यों रखो तुम, क्यों अपने घर वाले तुम उम्मीद रखो हो आक मन यो देवार मन वो ये अपने सेल्फ डिपेंड हो जाओगी, अपने आप खरीदोगे अपनी नौकरी तय। और उस घर में भी जब जाओगे ना, उस घर में भी जो थारे सासू ससुरे, जो माँ बाप, जो दूसरे माँ बाप, जो धर्म के माँ बाप मिलेंगे ना, वे भी थारी सलाह लेंगे। और कि तन्यू पूछेंगे ये फलाने की बहू है उड़ है, ये फलाने गांव की छोरी है उड़ है न्यू है। और ना तन्यू यार तू घर के कितनी पैदा होगा चलेगी, कितनी वो सही चीज होगा बात मान चलेगी। और ये सलाह फिर जब ये खाकी वर्दी पहरे ना, जब ज्यादा वो एक सॉलिड हा वो बन जाए लड़की का। बिल्कुल। क्योंकि ये हर एक के सामने देख है तो मतलब एक तो मान ली सिविल नौकरी वाली लड़की है,
अरे मान लिया अपनी अपनी खाकी वर्दी वाली लड़की, हरियाणा पुलिस की ला ले, दिल्ली पुलिस, अदर कोई भी पुलिस लगा ले, तो उसका पलड़ा हमेशा बाहर ही रहेगा, सरोज साहब क्योंकि हर एक चीज तो निकला है वहाँ। बिल्कुल सरोज साहब, कितने केस आओ थाने में, हर एक डाल के आओ यार, 302 ला ले, 376, हर एक चीज के केस आवे है, लड़ाई झगड़े दहेज के, तो हर एक चीज का ज्ञान हो जाए उसने। तो मतलब मेरे कहने का मतलब भाई, जो पुलिस वाली लड़कियां होती है उनका पलड़ा बाकी उनके कंपैरिजन में थोड़ा भारी हो है, एक आधी कोई क्लरिकल वगैरह में लाग रही हो कि गाड़ बक्के तो ना ना सेल्फ डिपेंड मैंने उनकी बात रखी ना, फिर उनकी बात अगर सेल्फ डिपेंड है, अपने से अपने खुद अपनी नौकरी तो पूरे करेगी, अपनी सैलरी तो अपने पूरे करेगी, वो किसी का बोझ नहीं है, ना वो माँ बाप पे है ना अपने घर वाले पे है। अरे बेबे सुन लो, 3 पीढ़ी तैयार कर दो तुम अपनी। दीपक भाई ने कुछ दिन पहला वो लोग में देखा था कि इनका रोडी गुजर पर सीमेंट का काम है। सीमेंट जब कट्टे में है ना तो बहुत मुलायम है वह, लेकिन जब उसको अपना एटमोसफेयर मिला है ना, वह पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी कर दे ऊपर। तुम अपनी नौकरी ला के अपने ऊपर 3 पीढ़ी, अपने आने वाली 3 पीढ़ियां ना अपने माँ बाप ने खड़ी कर सको, अपने दम पे अपने पाए पे खड़े होगा ना। मान साहब रवा होगा कि मन अच्छा लगा देख, मैं भाई देहाती थोड़ा आदमी हूँ। मान साहब भाई थोड़ा गाँव- हर एक चीज तो निकला हो भाई। मैं अक्सर कहता हूँ वो लोग में नाचती गया बात कही नहीं, कई बार कह रू एक हो रहा भाई हमारा फौजी, तुमने वो लोग में देखे हो कई वो शर्माया करे, तो मैं हमेशा यह बात कह रहा हूँ भाई। मैं जिले में 2 आदमी है ना समझदार मानने रू, एक संदीप भाई और एक वो फौजी है भाई सुरेंद्र है, वो कई बार एक आधी भाई वो लोग में शर्मा हुआ है, वो किसी ने दिखाऊंगे स्पेशल। तो भाई मान साहब ने सारा ज्ञान है, सारा सिद्धांत वाला ज्ञान है, हमारे ये थोड़ा टेक्निकल पे वो ज्यादा वो रख है, लेकिन मान साहब पुराने टाइम के हर एक चीज लिखट रहा भाई। मान साहब मारता बड्डा है, पुराने टाइम पे मान साहब ने खूब बदमाशी करी, ना जी ना को ना करे। पुराने टाइम पे करी है कि नहीं भाई, पहलवानी करी, मतलब खूब वो दारी बिल्कुल शांत नेचर का हो रहा है भाई, और बड़ा ही अच्छा ज्ञान इस हमारे भाई। हम तो ज्यादातर मान साहब के पास बैठना इसलिए भी वो कर बिना वो लोग के भाई, जो मान साहब ज्ञान दे है लगभग कोई भी समस्या आवे तो मान साहब हम खूब ज्ञान लिया रहा भाई। अरे भाई मान साहब के जो दिशा निर्देश है, सिद्धांत है, वे सारथी भी पहचान लाग रहे, और तुमने वो लोग में देखा भी होगा लगभग जब भी वो तेरे जिस लोग में तो आया ना, मेरे तो ज्यादा कमेंट तेरे पा रहा। मान साहब आखिर बात कह दी, मान भाई साहब प्यार दे रखे नहीं इस मारे यो मेरे यो माइक लाए जायो ना मन बुझे भी कोई है यो। तो भाई मान साहब नाच बिल्कुल सीरियस कर दिए, आए तनु थे कि भाई ऑफिस का कुछ काम करेंगे। भाई यो बन मीडिया के इच्छा ऊपर हो बात, नहीं रही भाई ऑफिस का काम करने की भी। ये बन मीडिया के ऊपर भाई बात ही सीधा लिया। दीपक भाई के भी गुड़िया है, एक कमेंट मेरे आ भी रहे गुड़िया हैं, है, हमने तो यार एक गुड्डा गुड़िया है कदे पहले ते रिस्पेक्ट कदे हाँ। तक कराम ते यार छोरी आ गई। करे हैं, लेकिन को कुछ चीजें होया करे ना कि अपने बारे आ जाए, जब चीजें थोड़ा आदमी ज्यादा महसूस करे उन बातों ने, तो बेबे अपना तम बदलोगे इस चीज ने। मेरी भी यह इच्छा है, दीपक भाई की भी यह इच्छा है, अगर हम बेटा बेटी में फर्क नहीं करेंगे, जिस स्कूल में बेटा जाएगा उसी स्कूल में बेटी जाओगी। कुछ तो बढ़िया हम जाएगा भाई, बेटी ने लो बेटा बन जा चाहे वैसा के कुछ ना बनो, सबसे पहली प्रायोरिटी भाई बेटी ने अवसर बनाओगे अपनी ने। तो ये चीज है, तुम भी बेबे लागी और तुम बदलो इस धारणा ने जो चल रही है ना, अगर बेटा होने पर खुशी मनाओ, हर बेटी होने पर कोई खुशी नहीं मनाता। बदल दो बेबे इस बात ने, और तुम बदल सको इसने, कोई पुरुष कोई बाप नहीं बदल सकता इसने। माएं बदलेंगी, बेटियां बदलेंगी इस बात ने, या हमारी बहन बदलेंगी। मान साहब महसूस हो गया पिछला बड़ा कमांडो। तो भाई अब थोड़ा काम निपटा लिया जाए ऑफिस का, फिर थोड़ी बहुत देर में चलेंगे अपने कमरे पर, तो थोड़ी देर बाद कमरे पहुंच कर मिलते हैं भाई। ठीक है मान साहब, लव यू होता है। लव यू, राम राम सारी बाणा में। जय सिया राम। काम निपटा लिया भाई अपना, फिर चलेंगे भाई कमरे पे। और भाई देख सको पुलिस की रिजर्व फोर्स तो आज भी तैनात है, कल दिखाई थी थरते यहाँ, कल परसों वाले लोग दिखाई थे, डेली रहो भाई यार, एकदम कुछ इमरजेंसी पड़ जा तो उसमें जरूरत पड़ जाए। जोगिंदर क्या हो गया, ले चाबी मत लगा, मैं लाइट ऑन छोड़ गया ना, लाइट ऑन किते ऑन किते यार, नीचे वाली। कोई ना तू बैठ जा, मैं चलता रहा आराम आराम से सीखा तू, नई गाड़ी लेना तो नहीं भी आराम आराम से इसके गुण सीखेगा। हाँ भाई किसा लग गया तेने मान साहब का ज्ञान? मान साहब ने बढ़िया ज्ञान दिया। मान साहब भाई क्या कह रहे हो, बड़े बुढ़ा बैठा रहा गाँव में। उम्र के हिसाब से ठीक है भाई, थोड़ा उम्र तक यार 7 से का है हमारे, तेरे बराबर तो है मेरे बराबर की है। हम तो तेरे तो घने छुट्टी है ना, घने छोटे क्या 2-3 महीने है बस, 13 दिसंबर में है। 2 साल छोटा हूँ तेरे। मैनू उम्र में बताई दे क्यों, ये व्यूअर से बता दे, मैनू बताओ रे जवान कौन सा लग गया, जोगिंदर लग गया कि मैं लग गूँ। तो भाई चल रहे हैं भाई कमरे पे, ये ले लो पेट्रोल है, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। कमरे पे चल कर रेस्ट करेंगे भाई, लांग रही नहीं रहा, शाम में देखेंगे कुछ ना कुछ तो बनाओगे, शाम ने भी शाम ने बाहर तो मंगाओगे, तो शाम ने मिल लेंगे भाई। गाना सुना दिया ना एक, हाँ गाना चला दे, 1 मिनट मंदी आवाज कर। तो भाई वैकेंसी भी आ रही भाई लड़कियाँ की भी, हरियाणा पुलिस की, आपने बताया होगा इसके बारे में भी। अगली बार जब ड्यूटी पाऊंगा ना, ये तो फिलहाल 2-3 दिन का अपना रेस्ट है, जब आगे इसके बारे में बताऊंगे। और भाई घर मौका लगा घर बताऊंगे,
हाँ अपना जो मतलब तैयारी किसी- कर रहे हैं कम से कम थोड़ी मोटी रनिंग ही करने लग जाओ, क्योंकि पहले फिजिकल ही मैं सॉरी आ गया मैं भी। हाँ छोरी भी चौखी रह जाए फिजिकल में, क्योंकि उनकी जिसका मेहनत फिजिकल कम होना जो करीब हमारे जैसे तो छोरे जैसे मान ले क्रिकेट खेलते रहे लकड़ी बढ़ते रहे है, मतलब बांटते रहे यार, छोरी तो फिर भी यार घर आए रहे उनको फिजिकल थोड़ा मुश्किल कंपटीशन हो भी जाए, कम है, वो मान ले फिजिकल वैकेंसी भी कम आई है यार। वैकेंसी चलो भाई फिर भी इसके बारे में ना कंप्लीट बताऊंगा भाई। मान ले कहने का मतलब कितनी छुट्टी मिल है छोरिया ने, कितनी ड्यूटी रहे, थाने में भी ड्यूटी रहे है, रात ने भी ड्यूटी लग गया नहीं लागती हो, इसमें कैसे ड्यूटी लेते, स्पेशल लड़कियाँ के बारे में बताऊंगे भाई। इस चीज़ ना होंगे ना घरा मौका लगा घरा बता देंगे। तो अभी चलते हैं भाई कमरे पे और फिर शाम को मिलेंगे भाई। डिनर का हो गया भाई टाइम, और तुमने बेरा ऐसे संडे ना अपना लांगरी आता नहीं, लेकिन हमारे पास 2 लांगरी आ चुके हैं, 2 लांगरी है भाई अरे ना जोगिंदर मलिक सुपरिटेंडेंट साहब अरमान साहब, तो हम लांगरी बता रहा है कि यार जो काम करेगा वो उसको लांगरी बोलेंगे, जो खाना बनाओगे और क्या बोलेंगे। अरे माँ बाप भी खाना बना दिया कर रहा है, उनने भी तो इधर चल फिलहाल बात ड्यूटी की हो रही है यहाँ, अच्छा। घर की बात नहीं हो रही। तो भाई क्या बना रहा भाई मान साहब बताओ। भाई चावल बनाऊंगे या दोस्ती सी पढ़ ली, भूखा भी ना सवा जा। दीपक है नू कहा बोला कहता बना खवा देना तो मैं भूखा सोऊंगा। मान साहब 6 दिन में सेवा उठाऊं, एक दिन तू उठा ले यार जब तक कहूँ तो भूखा सोना तैयार है, संडे ना अगला संडे है, भूखा सो जाऊंगा। क्या क्या आइटम हमारे पास, मटर है, पनीर, दही, चावल, मटर। हाँ भाई आप साइड देना है, इसे ना ठा ले के एक तो गाना चला ले, वो मटर आना सुन दिलेर सिंह का अच्छा नहीं आ रहा फ्रंट कैमरे से भाई। चल भाई छिलो तुम करते करते अभी कराई तेरी हेल्प यार, एक बार मैं ब्लॉग को थोड़ा समाप्त कर दूँ थोड़ी देर के लिए, फिर जो खाना बन जाएगा ना जब दिखाना भी तो पड़ेगा मैं मान साहब ने कैसा खाना बनाया, तब भाई थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और रेडी होने वाला भाई अपने राइस, मान साहब कर रहे भीतर ही रेस्ट, क्योंकि उनका काम था भाई काटा पिट्टी का, ये सामान का काम था मेरा। तो काफ़ी अच्छे लग रहे भाई दिखने में, तो पनीर वनीर सारी चीज़ डाल रखी है। थोड़ी देर बाद मिलते हैं भाई, दिखाऊंगे किसी के बने। डाइट रेडी होगी भाई, काफ़ी अच्छे चावल बने हैं, और ये मान साहब की सलाद, और ये रहता। हाँ जी मान साहब सुपरिटेंडेंट साहब बोल दे हमला। तू बता ना देख का स्वाद आया कि नहीं आया, तेरी आत्मा संतुष्ट हुई कि नहीं हुई? भाई दिखने में तो बढ़िया लगे, खा के मेरा लग गएंगे खाकर और देख लिया तो। अरे भाई मान रसोईया साहब रसोईया तो था एक, रसोईया था फरीदाबाद तू अरे वाह ऑलराउंडर है, वो ट्रेनिंग सब कुछ बना दे है, रसोईया हुआ बना दे, नाई हुआ बना दे, धोबी हुआ बना दे, मिस्त्री हुआ बना दे। भाई परोस तो प्लेट में आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ रे, लगा लो खत्म हो जाएंगे। मान साहब पूरे मुंह मत करे कहता काढ़े जानू, ये चीज नहीं सीखी तन ट्रेनिंग में, थोड़े हैं गई है इब गाल का भी मैं देंगे के। इसी के साथ वो लोग की समाप्ति करते हैं भाई। उम्मीद है सभी को मजा आया होगा, अगर वो लोग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एक नहीं खा सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। जय हिंद जय भारत। हरियाणा पुलिस का जवान।